दोस्तों, रामायण में लक्ष्मण जी का किरदार बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण जी जिस तरीके से भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे, ऐसा अपार सेवा भाव लक्ष्मण जी को महान बनाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी लक्ष्मण जी के 3 ऐसे रहस्य, जैसे कि लक्ष्मण जी न केवल 14 वर्ष तक भगवान राम और माता सीता की सेवा करते रहे, बल्कि रात में उनकी पहरेदारी भी करते थे। लक्ष्मण जी राम जी और सीता के साथ रहते थे, पर फिर भी सीता जी का कभी उन्होंने चेहरा नहीं देखा था और लक्ष्मण जी ने 14 साल तक कुछ नहीं खाया था। दोस्तों, लक्ष्मण जी से जुड़े इन तथ्यों को 99% लोग नहीं जानते और आज इस वीडियो में हम इसी विषय के बारे में बात करेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें प्रोत्साहित करें। दोस्तों, आपको बता दें, राम जी बहुत शक्तिशाली थे, परंतु रावण के पुत्र मेघनाद, जिन्हें इंद्रजीत भी कहा जाता है, उनको केवल लक्ष्मण जी ही मार सकते थे। और ऐसा क्यों है, इस बात का जवाब आपको हमारी आज की वीडियो में मिल जाएगा। आपको बता दें कि मेघनाद को वर मिला था कि उनका वध वही कर सकता था जो 14 वर्ष से सोया ना हो, जिन्होंने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो, जिसने 14 साल तक भोजन ना किया हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेघनाद का वध लक्ष्मण जी ने किया था, परंतु कैसे लक्ष्मण जी ने यह सभी स्थितियां पूरी करी, आइए जानते हैं। दोस्तों, एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। तभी राम जी ने बताया कि किस तरह उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे वीरों का वध किया और उनके भाई लक्ष्मण जी ने मेघनाद जैसे शक्तिशाली असुर का वध किया। तभी अगस्त्य मुनि बोले, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, परंतु सबसे बड़ा वीर था इंद्रजीत। उन्होंने इंद्र से अंतरिक्ष में युद्ध किया था और उन्हें बांधकर लंका लेकर गए थे। ब्रह्मा जी ने जब इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा था, तभी वह मुक्त हो पाए थे। लक्ष्मण जी ने उनका वध किया और मेघनाद को केवल लक्ष्मण जी ही मार सकते थे। अगस्त्य मुनि के मुख से लक्ष्मण जी की वीरता की प्रशंसा सुनकर राम प्रसन्न हुए और जैसा कि श्री राम से कुछ छुप नहीं सकता, सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, परंतु प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण जी के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में होए। इसलिए राम जी ने जानबूझकर पूछा, ऐसा क्या था कि केवल लक्ष्मण जी ही मेघनाद को मार सकते थे। तभी अगस्त्य मुनि ने बताया कि मेघनाद को वही मार सकता था जो 14 साल तक नहीं सोया, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री को नहीं देखा और जिसने 14 साल तक कुछ ना खाया हो। यह सुन सभी आश्चर्यचकित हो गए। सभी के पूछने पर लक्ष्मण ने विस्तार में सब कुछ बताया। लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक नहीं सोने के बारे में बताया कि भ्राता राम और माता सीता कुटिया में सोते थे, तब वह बाहर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी करते थे। निद्रा देवी कई बार उनकी आंखों पर पहरा करने की कोशिश करती थी, परंतु उन्होंने निद्रा को अपने बाणों से भेद दिया था। निद्रा देवी ने हार स्वीकार की और 14 साल तक उन्हें स्पर्श नहीं करने का वर भी दिया। परंतु जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक होगा और मैं उनके पीछे सेवा की भांति छत्र लिए खड़ा रहूंगा, तब वह मुझे घेरेंगी। आपको तो याद होगा ही, राज्य अभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र छूटकर गिर गया था। लक्ष्मण जी ने आगे बताया कि जब मैं फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को ही नहीं कहा, फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे कैसे खाता। मैंने उन्हें संभाल कर रख लिया। सभी फल उसी कोटी में अभी भी रखे होंगे। जिसके बाद राम जी के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया से वह सभी फल लेकर आए और टोकरी लाकर दरबार में रख दी। फलों की गिनती हुई, लेकिन 7 दिनों के फल नहीं थे। तब श्री राम ने पूछा कि तुमने 7 दिनों का आहार तो लिया था। प्रभु के पूछने पर लक्ष्मण जी ने 7 दिनों के फल ना होने के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि जिस दिन पिता श्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, हम निराहार थे। इसके बाद जब रावण ने माता सीता का हरण किया,
उस दिन भी हम निराहार थे। उन्होंने कहा कि जिस दिन आप समुद्र की साधना कर उससे राह मांग रहे थे, उस दिन भी हम निराहार थे। जब इंद्रजीत के नाग पाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे, उस दिन भी हम निराहार थे। इसके अतिरिक्त जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन 7 दिन हम निराहार थे। दोस्तों, लक्ष्मण जी ने यह भी बताया, भैया जब हम माता को तलाशते हुए पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा था। आपको स्मरण होगा कि मैं उनके पैरों के आभूषण के अलावा कोई अन्य आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। यह सुनते ही प्रभु फिर से भाव विभोर हो उठे और लक्ष्मण जी को गले से लगा लिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इस कथा को जानकर कैसा लगा कमेंट कर कर अवश्य बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अन्य भक्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे प्रभु की ऐसी कथाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आइए हम सब साथ में कहें, जय लक्ष्मण भगवान की।